नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसान आंदोलन में जो 10वें दौर की बातचीत हुई है उसमें सरकार ने कहा है कि सरकार इस कानून को 1.5 साल तक टालने के लिए तैयार है, वो भी कुछ शर्तों के साथ में। तो दोस्तों, एक बात सोचने वाली है कि सरकार इसको हमेशा के लिए क्यों नहीं टाल सकती, सिर्फ 1.5 साल के लिए ही क्यों टालना चाहती है, और क्या 1.5 साल के बाद में फिर क्या स्थितियां होंगी, क्या परिस्थितियां होंगी। इस बात पर बात करने के लिए आज हमारे बीच में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रमोद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रमोद जी, जैसा कि सरकार ने कहा है कि इन कानूनों को वो 1.5 साल तक के लिए टाल सकती है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को शुक्रिया अदा करता हूं, जो लोग देख पा रहे हैं। मैं आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप अक्सर समाज के, देश और राष्ट्र के उन तमाम मुद्दों को लेकर प्रखर आवाज उठाते हैं और परस्पर देश और राष्ट्र के हित में बेहतर प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को शुक्रिया अदा करता हूं। जहां तक आपका सवाल है, मैं आपके सवाल पर आता हूं। बेसिकली ये जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं अब कह सकते, जहां पर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा चुना हुआ शासन, और जनता के द्वारा चुना हुआ शासन जनता के लिए काम करता है। हमारा जो लोकतंत्र की परिभाषा है वो क्या कहता है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। लेकिन ये पहली बार ऐसा सत्तासीन सरकारें आई जो जनता के खिलाफ काम कर रही है। कभी किसी देश के, इसी देश के प्रधानमंत्री कभी नारा दिया करते थे जय जवान जय किसान। फिर उस भारतीय जनता पार्टी के जो पहले जो आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी नारा दिया था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये पहली बार ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई जिसने कहा कि जय जवान को भी सूली पे चढ़ाया, किसान को भी सूली पे चढ़ाया। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि ये जो सरकार जो थोड़ा बहुत दबा है या जो पीछे हटी है, ये भी एक इस देश के साथ सियासत के द्वारा किया गया धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और या इसका क्या मतलब है? जब पूरे देश की जनता, पूरे देश का किसान पिछले 45 दिनों से रोड पर जीवन और मौत से जूझ कर भी इस तीनों काले कानून को वापस लेने का सरकार से आग्रह कर रही है। प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, जगह जगह पर धरने दिए जा रहे हैं, लगातार लोग रोड पर अड़े हुए हैं। ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में सिर्फ जो है 1.5 साल या 1 साल के लिए इस बिल को लागू ना किया जाए, ये कौन सा कानून कहता है? ये कौन सा लोकतंत्र की परिभाषा में आता है? जब देश का किसान कह रहा है ये कानून, ये बिल वापस लो, तब सरकार कहती है कि वापस नहीं लेंगे, हम 1.5 साल के लिए इसको पोस्टपोन करते हैं। क्या इस देश के साथ, इस देश के समाज के साथ, इस राष्ट्र के साथ, किसानों के हित के साथ ये नरसंहार नहीं है, ये धोखा नहीं है? तो ये फिर क्या है? नरसंहार इसलिए कह रहा हूं कि सरेआम लोगों के साथ, उन लोगों के जो आबरू को, किसानों के इज्जत को, किसानों के आबरू के, किसानों की प्रतिष्ठा को काटा जा रहा है, लूटा जा रहा है, इसलिए इसको नरसंहार भी कह सकते हैं। अब रही बात दूसरी, ये सरकार जो झुकी है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि झुकने का एक कारण महत्वपूर्ण ये है कि पूरे देश के किसान 26 जनवरी को जो हमारा रिपब्लिक डे होता है, देश और राष्ट्र के लिए एक अहम स्थान होता है रिपब्लिक डे का, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो इसी दिन लागू हुआ था। और इसी दिन, इसी गणतंत्र के दिन, जब गणतंत्र को मारा जा रहा है, गणतंत्र को नेस्तनाबूद किया जा रहा है, गणतंत्र के साथ मजाक किया जा रहा है, गणतंत्र के साथ ये जो है, ये कह सकते हैं कि बहुत नाजायज किया जा रहा है, इस एक चुनी हुई सरकार के द्वारा उसी जनता के साथ नाजायज किया जा रहा है, उसे डेमोलिश किया जा रहा है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डुबाया जा रहा है। ऐसे हालात में उसी गणतंत्र के दिन, इस गणतंत्र के जो धरोहर हैं, इस गणतंत्र के जो सिपाही हैं, इस गणतंत्र के जो कह सकते हैं कि जो रक्षक हैं, उन लोगों ने ये ऐलान किया है कि हम इस गणतंत्र के दिवस इस बार सरकार के विरुद्ध ये बताने की कोशिश करेंगे कि गणतंत्र में चुनी हुई सरकार किस तरीके से गणतंत्र को डेमोलिश कर रही है, और इसका प्रदर्शन किसानों के द्वारा पूरे देश में ट्रैक्टर रैली के द्वारा 26 जनवरी को किया जाएगा। इससे ये सरकार डरी हुई है, पहले ही सरकार की किरकिरी हो चुकी है।
पहले ही सरकार जो है अपनी बेइज्जती झेल चुकी है, तो ये सरकार की किरकिरी को देखते हुए ये अपने मंत्रियों की तरफ से बयान दिलवाया जा रहा है कि सरकार 1 साल 1.5 साल बाद इसे लागू करेगी। सवाल है कि हम इस देश के किसानों को, इस देश के तमाम उन किसान संगठनों को तहे दिल से सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने 45-46 दिनों से लगातार इस करकराती ठंड में, जहां पर टेम्परेचर 4 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर पर है, 120-25 लोगों की हत्या हो चुकी है, और वैसे हालात में भी लोग जुटे हुए हैं, लोग डटे हुए हैं और इस काले कानून को वापस कराने की परस्पर हर दिशा में एक बेहतर प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश का किसान जुटा हुआ है। उन तमाम किसानों को मेरे तरफ से सलाम है, जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए, इस देश की प्रतिष्ठा के मान सम्मान को बचाने के लिए, इस देश को ऐसे निरंकुश सरकार और इस लुटेरी सरकार से बचाने के लिए अपने जान जोखिम पर रखकर रोड पर खड़े हैं, अरे हैं, डटे हैं कि किसी तरीके से काले कानून को वापस लिया जाए। तो मैं उन तमाम किसानों को शुक्रिया अदा करता हूं, आपकी पूरी टीम को शुक्रिया अदा करता हूं और आपके चैनल को शुक्रिया अदा करता हूं, जो लगातार किसानों के हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में, संविधान के हित में और इस देश के अन्नदाता के हित में अपनी आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठाने की दिशा में बेहतर प्रयास कर रहे हैं। प्रमोद जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं कि अब चूंकि जैसा कि सरकार ने प्रस्ताव दिया है, तो इसमें आपकी क्या निजी राय है कि क्या किसानों को ये आंदोलन अब समाप्त कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, किसानों को यह आंदोलन बिल्कुल समाप्त नहीं करना चाहिए। ये लॉलीपॉप दिया गया है, ये एक तरीके से धोखा है। हम दूसरी तरफ इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि सरकार झुक तो गई है, लेकिन वो दिखावा नहीं करना चाह रही है कि हम झुक रहे हैं, क्योंकि सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है। तमाम सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक संगठन इसमें नहीं है, तमाम वो किसान संगठन है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म से ऊपर काम करती है और इस देश और राष्ट्र के हित में काम करती है, किसानों के, अन्नदाताओं के हित में काम कर रही है। वैसे लोग लगातार इस रोड पर डटे हुए हैं। तो बिल्कुल इस किसानों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये धोखा है केंद्र सरकार की तरफ से, ये मोदी सरकार की तरफ से धोखा दिया जा रहा है। ये जैसे ही 26 जनवरी का कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, फिर वो अपने आप पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज तक इस देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो आज तक जितने भी लोगों से वादे किए, वो वादे के खिलाफ काम किए, वादों को तिरस्कार किया, लोगों के अपेक्षाएं के साथ, लोगों के इच्छाएं के साथ, लोगों के महत्वाकांक्षाएं के साथ लगातार कुठाराघात होता रहा है और किसी तरीके से प्रवोक करके शासन प्रणाली को, शासन पद्धति को किसी कूटनीति के माध्यम से चलाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को बेवकूफ बनाकर रखने की कोशिश की जा रही है। तो इस देश के किसानों को समझना होगा कि पिछले 6 सालों के अंदर किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश की जनता को बेवकूफ बनाया, इस देश के किसानों को बेवकूफ बनाया। पहले तमाम चीजें बेच दी गई, कुछ चुनिंदे जो इस देश के पूंजीपति हैं, उनको, जैसे अडानी है, अंबानी है, उनको सुविधा पहुंचाने के लिए, उनको आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट दिलाने के लिए, उनके बिजनेस को डेवलप करने के लिए ये सरकार कूटनीति करती रही। इस देश के धरोहर को बारीक से बेचती गई सरकार और इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, इस देश के कानूनी संवैधानिक प्रक्रिया को, इस देश की जुडिशरी न्यायिक प्रक्रिया को लगातार डेमोलिश करती गई है सरकार। अब ये जंगल जमीन को भी डेमोलिश करना चाह रही है इस कानून के माध्यम से। जरा सोचिए कि जब पूरे देश का किसान मिल करके ये 3 बिल वापस नहीं करवा पाएगा, तो जब किसी का खेत, किसी का जमीन किसी पूंजीपति के द्वारा लूटा जाएगा, उसे जबरदस्ती कब्जा किया जाएगा, तो 1-2 किसान क्या करेंगे? तो ये बहुत मुद्दे का विषय है। इस देश के किसानों के, इस देश के अन्नदाताओं के, कह सकते हैं कि उनके प्रतिष्ठा का विषय है, इस देश के अन्नदाताओं के प्रतिष्ठा का विषय है, इस देश के किसानों के बेटाओं के प्रतिष्ठा का विषय है। और सबसे बड़ी बात, इस देश का संविधान जो डेमोलिश हो रहा है, इस डेमोलिश होते हुए संविधान को बचाने के लिए इस देश के उन तमाम कर्णधारों के प्रतिष्ठा का विषय है जो राष्ट्र के लिए, जो देश के लिए सर्वधर्म से ऊपर उठकर, जाति धर्म व्यवस्था से ऊपर उठकर देश हित में बात करते हैं। उन तमाम लोगों को जो इस आंदोलन में हिस्सा बने हैं, उनको भी मैं तमाम शुक्रिया अदा करता हूं कि आप किसी भी परिस्थिति में सरकार के सामने ना झुके। जब तक ये सरकार झुककर ये तीनों बिल, काले कानून को वापस नहीं लेती है, आपका प्रदर्शन, हमारा प्रदर्शन, आपका समर्थन, हमारा समर्थन जारी रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, तब तक जब तक ये काले कानून को नरेंद्र मोदी जी की सरकार वापस नहीं लेती है। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बात एतमाद की होती है, विश्वास की, और मोदी सरकार अपना जो विश्वास है और इकबाल है वो दोनों खो चुकी है। और ये कारण सिर्फ इसका नहीं है कि सिर्फ मोदी ने वादा खिलाफी की है, लोगों से झूठ बोला है, नौटंकी की है, कारण सिर्फ ये है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो किसानों के खिलाफ, इस देश के खिलाफ जो कानून बने हैं, इन कानूनों को सरकार जल्द से जल्द वापस ले।